अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वही स्टूडियो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हसन अली ने मोहम्मद आमिर और बाबर आजम के बारे में क्या कहा। तो नाज़रीन, इससे पहले मैं अपना व्लॉग शुरू करूँ, आप मेरे फेसबुक पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वॉच करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें, साथ में अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। नाज़रीन, न्यूज़ कुछ इस तरह था कि मोहम्मद आमिर के बारे में और जो बाबर आजम के बारे में हसन अली ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर करूँगा। और बात इतनी दिलचस्प है कि अगर आप सुनेंगे तो आपको ना, आप चाहे मोहम्मद आमिर के फ़ैन हैं चाहे बाबर आजम के हैं, आपको हसन अली का फ़ैन भी बनना पड़ जाएगा। फ़ैन इस तरह बनना पड़ जाएगा कि हसन अली ने जब इंडिया के ख़िलाफ़ जो मैच हुआ था पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तानी टीम ने 85 रन बनाए थे, और उससे लेके एक बात की है कि मोहम्मद आमिर मैच से पहले उसकी कमर में दर्द था, लेकिन उसने मेडिसिन खाने के बाद भी मैच खेला और उस रात मोहम्मद आमिर को बकौल मोहम्मद आमिर जो है मोहम्मद आमिर के इंटरव्यू लिया गया था, उसके मुताबिक 16 ड्रिपें लगी थी एक रात में। कि उस इतनी मेहनत, इतनी मुशक्क़त और इतनी टेंशन के बाद अगर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा परफॉर्म करता है तो लाजमी सी बात है कि वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के लिए वो अच्छी कारकर्दगी ही पेश करेगा। और वही बात मोहम्मद हसन अली ने की है। आप ये वीडियो देखें, आपको तमाम सच्चाई सामने आ जाएगी कि हसन अली ने मोहम्मद आमिर के बारे में क्या कहा। हम तो पहले रिलैक्स थे, फख्र खेल रहा है, हमें पता चल गया था कि बोर्ड पे जो हमें रन चाहिए थे वो मिल गए, ठीक है। अब ये किसी सूरत में ही जीतेंगे, लेकिन ये भी था माइंड में कि इनके जितने भी प्लेयर्स हैं ना ऊपर वाले 4-5, वो प्राइम उसमें मतलब टॉप की फॉर्म में है। एक रोहित शर्मा जो कि डबल सेंचुरी मार सकता है, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, युवराज सिंह, MS धोनी, पांड्या, फिर एक और केदार यादव भी थे, जडेजा भी थे। पांड्या तब इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, छक्के मारे थे उसने ज्यादा। हाँ, वो तो फिर वो उसी दिन दिखा दिया था कि उसने वो बड़ा प्लेयर है, उसने फिर इम्पैक्ट। तो वो फिर आमिर भाई ने पहले 3-4 ओवर में मैच वो साइड पे कर दिया था। रोहित शर्मा वाला सीन कैसा था वो? नहीं, विराट कोहली का रोहित भाई तो जल्दी आउट हो गए थे ना। फिर शेखर भाई जो रुके वो भी, फिर विराट भाई का 0 पे आउट किया था ना रोहित शर्मा को उन्होंने। हाँ जी, रोहित भाई तो पहले ओवर में आउट हुए थे एलबीडब्ल्यू, ठीक है। फिर विराट भाई आए, आते ही उनका कैच छूटा है और सबने गालियां दी होंगी अज्जू भाई को, जैसे मुझे पड़ी है। तो उस वक्त आप लोग थे तो आपका क्या रिएक्शन था? ऐसे था कि भाई अब ये नहीं छोड़ेगा। अब ये, क्योंकि पिच बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए, तो अब ये नहीं छोड़ेगा। लेकिन आमिर भाई, अल्लाह ताला ने आमिर भाई के अंदर डाला। आधे 1 मिनट के अंदर दोबारा दूसरी बॉल होती है। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट अप, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। नाज़रीन, वीडियो आपने देख ली है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हसन अली ने कि माइंड सेट के मुताबिक मोहम्मद आमिर की वैल्यू क्या है। और साथ में आपके साथ एक छोटे और फुटेज शेयर किएगा कि कितने ख़तरनाक बॉलर पाकिस्तान में पैदा हुए, क्योंकि उस दौर में कहा जा रहा था कि मुरलीधरन से ऊपर कोई बॉलर अभी तक पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो इतनी अच्छी स्विंग कर सके। तो वो स्विंग का कारनामा सरअंजाम दिया सईद अजमल ने। क्रिकेट की दुनिया के 10 दूसरा मास्टर जिन्होंने नामी ग्रामी बल्लेबाजों का जीना हराम कर दिया। दोस्तों, दूसरा एक ऐसी डिलीवरी है जो ऑफ स्पिनर की तरफ से फेंकी जाती है। ये बाल इतनी खतरनाक होती है कि बल्लेबाजों को अपनी विकेटें ही गिराना पड़ती है। बल्लेबाज ऑफ स्पिन का इंतजार करते हैं और अचानक से आ जाता है दूसरा। फिर क्या होना है दोस्तों, बल्लेबाज तो आउट हो जाते हैं। जैसे लेग स्पिनर का सबसे खतरनाक हथियार गुगली है, वैसे ही ऑफ स्पिनर बल्लेबाजों का शिकार करने के लिए दूसरा करते हैं। ये एक ऐसा कुदरती स्किल है जिसे बहुत कम स्पिनर सीख पाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही दूसरा मास्टर दिखाएंगे जिन्होंने नामी ग्रामी बल्लेबाजों का जीना हराम कर दिया। नंबर 10, ग्रीम स्वान, इंग्लैंड।
दोस्तों स्वान हमारी लिस्ट में वाहद ऐसे बॉलर हैं जो इंग्लैंड से आते हैं। इनके बारे में लगभग हर क्रिकेट लवर जानता है। वो जिस तरह गेंदबाजी करते थे तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज इनके जाल में फंस जाते। स्वान इंग्लैंड के खतरनाक जादूगर थे। वैसे तो ये दूसरे का इस्तेमाल बहुत कम करते, लेकिन जब करते तो नामी ग्रामी बल्लेबाजों का जीना हराम कर देते। गेंद को ऑफ स्पिन करना हो या दूसरा डालना हो, स्वान ने दोनों ही चीज़ों में ऐसी महारत हासिल कर रखी थी कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी इनके जाल में फंस जाते। नंबर 9, रविचंद्रन अश्विन, इंडिया। अश्विन का नाम इस लिस्ट में जोड़ना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्रिकेट पंडितों का ऐसा मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी लिस्ट अश्विन के बगैर पूरी नहीं होगी। ये एक ऐसा सच है जो हमें अश्विन की गेंदबाजी में देखने को मिलता है। बल्लेबाजों को फंसाने के लिए ऑफ स्पिन करनी हो या आउट करने के लिए दूसरा डालना हो, अश्विन तो हर चीज में आगे थे। अपने इन्हीं कारनामों की वजह से इन्हें दुनिया के 10 दूसरा मास्टर की लिस्ट में शामिल किया गया है। नंबर 7, सोहाग गाजी, बांग्लादेश। पहले लोग कहते थे कि बांग्लादेश के पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं आएगा, और फिर आए सोहाग गाजी। ये दुनिया की नज़रों में तब आए जब इन्होंने एक ही मैच में 6 बल्लेबाजों का शिकार कर लिया और सेंचुरी मारकर दुनिया को हैरान कर दिया। सोहाग गाजी का शुमार दुनिया के ऐसे जादूगरों में होता है जो दूसरा करने के माहिर थे। इनकी शानदार बॉलिंग को देखने का बहुत मजा आता था। वैसे तो ये ऑफ स्पिनर थे, मगर दूसरे पर ऐसी महारत हासिल कर रखी थी कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी इनके जाल में फंस जाते। इनके कैरियर के आखिरी दिनों में इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा जब आईसीसी ने इनके बॉलिंग एक्शन को गैर कानूनी दे दिया। काफी अरसा टीम से बाहर रहने के बाद जब ये वापस आए तो इनका दूसरा करने का स्किल खत्म हो चुका था। नंबर 6, जोहान बोथा, साउथ अफ्रीका। दोस्तों जोहान बोथा हमारी लिस्ट में एक ऐसे बॉलर हैं जो साउथ अफ्रीका से आते हैं। इन्हें अपनी खतरनाक ऑफ स्पिन बॉलिंग की वजह से याद किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूसरा नहीं करते थे। इनका खतरनाक स्पेल वो था जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ किया और अपने दूसरे से कई नामी ग्रामी बल्लेबाजों का शिकार कर लिया। इनका एक्शन बहुत सादा था। ये दूसरा करने के लिए अपने हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करते। कहते हैं कि किसी बॉलर को फंसाने के लिए बल्लेबाज इनके एक्शन को देखते हैं, और यही जोहान का राज था कि वो किसी को अपना एक्शन पढ़ने ही नहीं देते। नंबर 5, हरभजन सिंह, इंडिया। दोस्तों हरभजन का कैरियर बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। क्रिकेट ग्राउंड में विकेटें गिरानी हो या गुस्सा दिखाना हो, हरभजन तो सबसे आगे थे। अपने इन्हीं कारनामों की वजह से इन्हें क्रिकेट फील्ड का बैड बॉय भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों एक बार इन्होंने गुस्से में आकर श्रीशांत के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और इसके बाद इन्हें पाबंदी का सामना भी करना पड़ा। जिस तरह ये गुस्सा दिखाते थे इसी तरह शानदार बॉलिंग भी करते और कभी कभी हरीफ टीम के बल्लेबाजों की नाक में दम कर देते। इन्हें क्रिकेट फील्ड का खतरनाक दूसरा मास्टर भी कहा जाता है। अब इनकी जादुई बॉलिंग का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये दूसरा करते थे तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज रेत की दीवार साबित होते। इनकी बढ़ती हुई शोहरत की वजह से आईसीसी ने 2004 को इनकी मैजिक डिलीवरी यानी दूसरे को बैन कर दिया और बल्लेबाजों को आखिर सुख का सांस मिल ही गया। नंबर 5, अजिंथा मैंडिस, श्रीलंका। दोस्तों आपने श्रीलंका के इस जादूगर स्पिनर का नाम तो जरूर सुना होगा। अपने अजीबो गरीब एक्शन की वजह से नाम कमाने वाले मैंडिस बल्लेबाजों को आसानी से अपने पिंजरे में कैद कर लेते। इनका कैरियर बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। जब ये अपने कैरियर के पीक पर थे तो इन्हें सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया कि इनका दूसरा बहुत खतरनाक था। इन्होंने अपने कैरियर में कई बल्लेबाजों का जीना हराम कर दिया और ऐसे ऐसे कारनामे किए जो कोई और गेंदबाज नहीं कर सकता। ये बहुत 4, सईद अजमल, पाकिस्तान। पहले लोग कहते थे कि 21वीं सदी में मुरली से बड़ा कोई मजिशियन नहीं आएगा, और फिर आए सईद अजमल। अपनी जादुई बॉलिंग से बल्लेबाजों का शिकार करने वाले अजमल बहुत ही खतरनाक थे। इन्होंने क्रिकेट फील्ड के वो सारे ही स्किल हासिल कर रखे थे जो किसी भी बल्लेबाज को तहस नहस करने के लिए काफी थे। आमतौर पर ऑफ स्पिनर बल्लेबाजों का शिकार करने के लिए दूसरा करते, मगर अजमल ने तो बड़ी बड़ी टीमों का बुरा हाल करने के लिए तीसरा नकार रखा था। ये कई साल T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर रहे।
आप इनके खतरनाक होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ 20 टेस्ट मैचों में विकेटों की सेंचुरी काट डाली। इंग्लिश बल्लेबाजों का तो ये ऐसे शिकार करते जैसे कोई शेर किसी बकरी का करता हो। इनके बढ़ते हुए खतरात को देखते हुए 2014 को इन्हें बैन कर दिया गया। तो नाज़रीन, कैसे लगी आपको सईद अजमल की बॉलिंग? और इसी के साथ साथ जो ऐसे मैंने पहले कहा कि हसन अली ने बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के बारे में बात की थी, तो मोहम्मद आमिर की बात मैंने आपके सामने वीडियो चला दी थी। अब आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगा जिसमें बाबर आजम के बारे में हसन अली ने कहा, और जो कहा वो एज इट हसन अली के अल्फाज ही आपके सामने पेश करने वाला हूँ, ना कि अपनी तरफ से जैसे बाकी व्लॉगर करते हैं कि पहले पूरी कहानी आप सुनाते हैं फिर वीडियो चलाते हैं। इससे होता क्या है कि वॉच टाइम के चक्करों में, व्यूज़ के चक्करों में अगले का टाइम ज़ाया होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट वीडियो पे आता हूँ। अब वीडियो देखिए। मुझसे पूछेंगे ना हु इज योर फेवरेट प्लेयर, मैं बोलूंगा बाबर आजम। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ग्रो करते हुए देखा एंड ही इज अ गुड यार, ही इज द बेस्ट। उस बंदे ने जो फैब 4 हम फैब 5 की बात करते हैं, ठीक है, या जिसमें केन विलियमसन, या स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट रूट एंड बाबर आजम, ठीक है। खैर इसको भी छोड़े, फैब 5 जब आपके ग्रेट या बड़े बुजुर्ग या कोई भी आपको लगता है कि यार ये बहुत ग्रेट रह चुका हुआ है किसी भी फील्ड में, जब वो इंसान नाम लेना शुरू कर देना, इसका मतलब है कि आपका गेम है। दिस मैन इज द बेस्ट। तो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने बाबर का नाम लिया है, तो इसका मतलब है कि भाई वो है। मुझे याद है रमीज राजा साहब जब कमेंट्री करते थे तो स्टार्ट में ही ना 2016 में उन्होंने हर चीज में बाबर आजम, लुक एट दिस, लुक एट दिस कवर, लुक एट दिस कवर, एक पर्सनल लाइकिंग भी होती है ना बाद में। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं बाबर आजम को विराट कोहली के साथ। कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं है कि विराट कोहली जो है वो काफी टाइम से खेल रहे हैं एंड ही हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इंडिया, राइट, बहुत कुछ उन्होंने किया है। मैं इसको और समराइज कर दूं, एक बार विराट कोहली से किसी ने बोला था कि आपको सचिन के साथ कैसा कंपैरिजन लगता है, कहता है भाई जिसको मैंने देखकर क्रिकेट खेलना सीखी है आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सो सेम गोस विद बाबर आजम एज़ वेल। बाबर ने उनको देख के क्रिकेट नहीं शुरू की, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सीनियर अच्छा आप देखें कि विराट कोहली का आई थिंक 2009 में डेब्यू हुआ, 8 या 9 में। बाबर को हुआ 2016 में। डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो यहीं पे तो मतलब आ जाता है। अब बाबर बेचारा खेला है 104-5 मैच, वो विराट कोहली को 250 के करीब खेल गया। हाँ भाई, जिस दिन ऐसे कर लेते हैं कि जिस दिन विराट कोहली और बाबर आजम के सेम से मैच होंगे, उस दिन जिसके स्टैट्स ऊपर होंगे वो बेटर होगा। तो नाज़रीन, अब आप खुद फैसला करें। आपने वीडियो देखी, दोनों बातें सुनी, हसन अली की, मोहम्मद आमिर के बारे में भी और बाबर आजम के बारे में भी। अब आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, आप इस चीज़ पे खुद सोचें कि हसन अली का फ़ैन होना भी अच्छी बात है कि नहीं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।